चलिए, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है जी। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के डेटा क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन के सभी आज की हिंदी कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, सहायक निर्देशक राजभाषा, स्वागत करता हूं। आज की जो हिंदी कार्यशाला है वह विशेष है, क्योंकि अभी हम लोग जो हिंदी कार्यशाला आयोजित कर रहे थे वो अपने सम्मेलन कक्ष में आयोजित कर रहे थे और हम एक दूसरे के सामने होते थे। और अभी जो विषम परिस्थितियां हैं कोविड-19 के कारण, उसके कारण आजकल फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा जा रहा है, इसके मद्देनजर हमें अभी वर्चुअल मोड में ही जाना पड़ रहा है। हालांकि ये वर्चुअल मोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वैसे भी हम लोग अपने को जुड़ना पड़ेगा और ज्वाइन किया, इसी के अनुसार ही हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो आज की जो हिंदी कार्यशाला है उसमें हम ई ऑफिस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ई ऑफिस में कैसे हम लोग काम करेंगे और उसमें हिंदी में विशेषकर कैसे काम करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो संघ सरकार की राजभाषा नीति है उसके अनुसार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन आवश्यक है। हमारा कार्यालय भी इसका पालन करता है और पिछली बार इन्हीं सब कारणों से हम कार्यशाला का आयोजन नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और आप सभी इसमें भाग भी ले रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने 40 लोगों को इसमें नॉमिनेट किया हुआ है, तो धीरे धीरे सभी जुड़ जाएंगे। कुछ लोगों को तकनीकी असुविधाएं आ रही होंगी, तो अभी सभी जुड़ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हम समय नहीं गंवा सकते, इसलिए हम अपने जो हमारी हिंदी कार्यशाला है उसकी हम शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है उसमें विषय, जैसा कि मैंने बताया कि ई ऑफिस है और उसमें हिंदी में कामकाज कैसे कर रहे हैं, विशेषकर यह है। तो इसके बारे में हमें दिशा, ज्ञान, मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमारे साथ आज हमारे विशेष अतिथि जुड़े हैं, जिनका मैं आप सबसे परिचय करवाना चाहूँगा। आदरणीय श्री श्याम बाबू शर्मा जी जो हैं आज के हमारे प्रेजेंटर हैं या व्याख्याता हैं या अतिथि हैं, आप जो कह लें। और टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज है, जो सुविधा है, उससे यह देखिए कि जो शर्मा जी हैं आज हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमें लाभ मिल रहा है, क्योंकि यदि हम शर्मा जी को इनवाइट करना यहाँ चाहते तो अपने कार्यालय में जो है फिजिकल रूप में आमंत्रित कर पाना इतना शायद आसान नहीं होता। लेकिन यह देखिए टेक्नोलॉजी की देन है कि आज हमारे बीच गोरखपुर से हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। श्री शर्मा जी का इस फील्ड में काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी लंबा अनुभव है। आप इस विषय पर हमेशा कुछ न कुछ अपने को अपडेट करते रहते हैं और काफ़ी शर्मा जी का जो व्याख्यान है या इसके बारे में जो दिशा निर्देश हैं यूट्यूब पर भी आप देख सकेंगे। यूट्यूब के माध्यम से भी आप जाके कई बार इसको देख सकेंगे। तो शर्मा जी का परिचय काफ़ी लंबा है, मैं ज़्यादा उनके बारे में अभी समय नहीं लूँगा। मैं सीधा शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि जो आज की कार्यशाला है उसका प्रारंभ करें और हमें दिशा निर्देश प्रदान करें। आदरणीय शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ आदरणीय
अरुण कुमार श्रीवास्तव जी का। इनका परिचय, इन्होंने जो मुझे मेरा परिचय दिया, मैं तो कुछ नहीं हूँ सर, तो काफ़ी जानकार हैं। हम लोगों का परिचय है वो एक हिंदी विचार मंच है, उसके माध्यम से हम लोग का आपस में परिचय हुआ है। तो इन्होंने मुझसे अनुरोध किया क्या मतलब आदेश दिया कि आप हमारे कार्यालय में भी एक वर्कशॉप करें। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अभी तक वेबएक्स के माध्यम से ही आपस में मीटिंग करते थे, तो आज आपका नया एक अनुभव भी होगा कि टीम्स पे हम कैसे, आप इसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं, देखेंगे। इसमें मीटिंग करना काफ़ी आसान भी है। तो हम आज टीम्स के बारे में ना बता के हम बताएंगे आपको कि ई ऑफिस में कैसे काम करना है हमको। और ई ऑफिस में जो काम करना है वो तो आप कर ही रहे हैं। तो हिंदी में भी ई ऑफिस में आपको काफ़ी सुविधाएं मिली हुई हैं। आप हिंदी में उसको, इसके बारे में मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी अरुण सर ने बताया कि यूट्यूब के माध्यम से भी आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ई ऑफिस से संबंधित मैंने कुछ वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि अलग अलग ई ऑफिस में अलग अलग विषयों से संबंधित मैंने बनाया हुआ है। तो आप तकनीकी समाधान करके आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है तकनीकी समाधान, उस पर भी जाके आप ई ऑफिस है या कंप्यूटर संबंधित कुछ भी काम करने में जो परेशानी आ रही है वो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो आज का जो मेन विषय जो हम लोग ने रखा हुआ है कि ई ऑफिस में हिंदी में कैसे काम करना है हमको। तो सबसे पहले तो मैं एक परिचय आप लोग को ई ऑफिस का एक परिचय दे देता हूँ कि ई ऑफिस है क्या, कैसे काम इस पे करना है। तो एक प्रेजेंटेशन है मेरा छोटा सा, एक परिचय करके ई ऑफिस का, तो उस पर हम देख लेते हैं कि क्या है ई ऑफिस है क्या। ठीक है ना। ई ऑफिस का एक परिचय क्या है कि ये जो ई ऑफिस प्रणाली जो बनाई गई है वो हमारे सरकारी विभागों के जो पत्र हैं, नीति है, अधिनियम है, विनियम है, नियमावली है आदि जैसी जो फाइलें हैं या दस्तावेज है, उसका प्रबंधन का एक ये ई ऑफिस एक केंद्रीय डिजिटल स्टोरेज है। इसको ये आप समझ लीजिए। ठीक है। ये ऑफिस में जो हमारा काम है, इसमें पेपर, समय और पैसे, ये तीनों चीज़ें हैं, इसकी बचत होती है। इसमें आपका पेपर, ये पेपरलेस है, ये आपको मालूम ही है। और इसमें समय की जो बचत होनी है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपना, यहाँ ई ऑफिस में आपने काम किया और उसको तुरंत आपने जैसे ही सेंड किया वो तुरंत दूसरे को पहुँच जाएगा। वैसे क्या होता था, अगर पेपर वर्क हम लोग करते थे, एक फाइल में नोट बनाते थे, पत्र लिखते थे, फिर हम उसको भेजते थे अपने अधिकारी को, तो वहाँ पहुँचने में, मतलब यहाँ हमने लिखा और वहाँ तक पहुँचने में समय लग जाता था। और पैसे की बचत की बात कर रहे हैं तो पैसे भी, पेपर वर्क होगा तो उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये ई ऑफिस में पेपर की बचत हो रही है, हमारी समय की बचत हो रही है और पैसे की बचत हो रही है। फिर इसमें प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है इससे ई ऑफिस में। तीसरा है कि ये डाटा जो हमारी सुरक्षा है और इंटीग्रिटी है इसकी डाटा की, वो एश्योर्ड होती है ई ऑफिस में। और इसके बाद है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी
ये दोनों चीज़ें भी आपके ई ऑफिस में फिक्स हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी जो भी है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें, अब ट्रांसपेरेंसी से मतलब क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने आज किसी को भेजा, क्या होता है अभी तक जो पेपर वर्क होता था, आपने भी महसूस किया होगा कि आपने आज एक फाइल भेज दी थी। जब पेपर हम वर्क कर रहे थे तो हमने फाइल भेज दी और वो फाइल कहीं पे जाके डंप हो जाती थी। एक दिन नहीं निकलती थी, 2 दिन नहीं निकलती थी, 3 दिन नहीं निकलती थी, और चौथे दिन जब निकल रही है फाइल तो हमारे पास जब आती थी तो हम देख रहे हैं कि उसमें तो साइन, जो जिसको हमने भेजा है उसने साइन बैक डेट में करके हमारे को भेज दी। अब वो क्या है कि उस डेट में तो साइन हो गई और वो हमारे पास आई है 4 दिन बाद। 4 दिन बाद इसकी अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो किसके ऊपर आई? वो आपके ऊपर आ गई। ई ऑफिस में क्या है कि आपने आज फाइल भेजी तो आपकी फाइल का टाइम, डेट, टाइम, मिनट, सारा चीज वहां पे इंगित हो गया। जिसके पास भेजी, अब फाइल उसके हेड पे चली गई है। वो जिस तारीख को, वो बैक डेट में साइन करके नहीं निकाल सकता। ये आप देखिएगा कि वो जिसके पास आपने भेजी है वो अगर चाह के भी बैक डेट में वो जिस तारीख को निकालेगा, जिस समय निकालेगा, उसका वहां पे टाइम कोट हो जाएगा। अब अकाउंटेबिलिटी जो हो रही है वो अगर वहां उसने 4 दिन अपने पास रख ली है और उसने नहीं निकाला है तो अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर चली गई, ना कि आपके ऊपर आई। ये चीज पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी इसमें सुनिश्चित हो रही है। आखिरी में इसका है कि इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है। आपने जो भेजा, जैसा मैंने बताया कि आज मैंने भेजा, तो वो वहाँ पे गए और वो तुरंत निर्णय ले सकता है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेकिंग नहीं हो रहा है, वो क्विक डिसीजन मेकिंग का ये ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है। इसमें जो है क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, एक तो ई फाइल। ई फाइल क्या है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपकी नोटिंग का है, ड्राफ्टिंग का है, फिर अटैच जो करना है वो सब है, वो आगे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ई फाइल इसमें आपको सिस्टम है। दूसरा ईएमडी। ईएमडी क्या है? ये एम्प्लॉय मास्टर डाटा इसमें है। फिर तीसरा आ रहा है पोर्टल। पोर्टल में 2 आपको मिल रहे हैं, एक केएमएस मिल रहा है और दूसरा सीएमएस मिल रहा है। केएमएस क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। और सीएमएस क्या है? ये कोलैबोरेशन एंड मैसेजिंग सर्विसेज है। तो हम बात करें पहले ई फाइल्स की, जो है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें आपको नोट और पत्राचार युक्त एक फाइल बनाना है। तो हम, जैसा कि हम लोग जब पेपर वर्क कर रहे थे तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि हम लोग नोटिंग साइट लिखते थे, नोट लिखते थे। इधर पत्राचार पक्ष में जो भी बाहर से पत्र आए हैं जिसके बेस पे हमें नोट लिखना है, तो वो एक फिजिकल फाइल में होता था। ये क्या है? ई मोड में नोट लिखना है हमें और पत्राचार युक्त एक फाइल बनानी है। नोट 2 तरीके का हम लोग लिखते हैं। एक पीला नोट होता है, पीला येलो नोट। येलो नोट क्या होता है? येलो नोट जो है वो एडिटेबल है। ये इसको हम लोग ड्राफ्ट नोट भी कह सकते हैं कि हमने एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया है और हम आगे भेज दे रहे हैं येलो नोट में। वहाँ पे अधिकारी जो जिसके पास हम भेज रहे हैं वो चाहे तो उसमें संशोधन करके वो वहीं से उसको ग्रीन नोट बना सकता है, या उस येलो नोट को संशोधन करने के लिए आपको बैक कर सकता है। ये एडिटेबल है। ये ग्रीन नोट होगा, ये नोट जो है वो एडिटेबल नहीं है। आपने नोट बना दिया, ये फाइनल नोट इसे कहा जाता है, ग्रीन नोट। जो हमने आपको लिख दिया, इस नोट को आप डिलीट भी नहीं कर सकते। एक चीज बता दें हम आपको कि ई ऑफिस में कोई भी वर्क आप करेंगे वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। जो भी आपने कर दिया है वो वहाँ पर रहेगा। उसका टाइम कब क्रिएट हुई है, कब उसका वो हुआ है,
वो सारा टाइम फिक्स होता है। तो एक नोट, ग्रीन नोट और येलो नोट से हम नोट बनाएंगे, और पत्राचार जो ड्राफ्ट हम लिखेंगे वो उससे युक्त एक फाइल बनाना। दूसरा क्या है कि हम अनुमोदन के लिए एक मसौदा तैयार करके उसमें अटैच करते हैं। क्या है? क्रिएट ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। एक ड्राफ्ट हमें अटैच करना होता है कि जो हमने नोट दिया है उसके आधार पर हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है। फिर क्या है इसमें ई फाइल में हम क्या है कि लेटर हैं जो प्राप्ति और लेटर, उनको हम डिजिटलीकरण करते हैं। उसको जो फिजिकल फाइल पहले जो होती थी उसमें तो जो भी आई है, बाहर से पत्र आया है या कोई भी रिसिप्ट हुआ है, उसको हम लोग लगा लेते थे। अब इसमें नहीं करना है, हमको इसको डिजिटलीकरण करना है। उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल में बना के अपलोड करना होगा। ठीक है, उसे डिजिटलीकरण करते हैं। फिर क्या है कि इंटर डिपार्टमेंट फाइल को एक्सचेंज करना आपस में। जैसे कोई फाइल है वो आप अपना विभाग में एक दूसरे को आप भेज सकते हैं। फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटरफेस, इसमें बाहरी अनुप्रयोग जो है युक्त इंटरफेस ये है, ये ई फाइल में आप सिस्टम में है। दूसरा क्या है कि ईएमडी, कर्मचारी मास्टर डाटा। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका संगठन है उसमें कर्मचारी के मास्टर डाटा का प्रबंधन किया जाता है, ये ईएमडी में है। फिर है कि डिपार्टमेंट, डिवीज़न एंड जो पदानुक्रम है उनका प्रबंधन हम इसमें करते हैं, ये मास्टर कर्मचारी मास्टर डाटा में। फिर इसमें जैसे किसी कर्मचारी की पदोन्नति हो गई है, पोस्टिंग होनी है, या वो सेवानिवृत्त हो गया है, तो उसका भी हम कर्मचारी स्थानांतरण प्रबंधन कार्यकलाप के द्वारा इसमें किया जाता है। ये फिर बाहरी डाटा स्रोत युक्त है ये इंटरफेस। तीसरा केएमएस है, नॉलेज मैनेजमेंट प्रणाली। इसमें ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट है, क्या है कि ऑनलाइन दस्तावेज जो भंडार गृह इसको कहा जाता है। फिर क्या है कि जो हम लोग नोटिस बोर्ड फॉर पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। फिर मेटा डाटा युक्त, आगे बताऊंगा मेटा डाटा युक्त दस्तावेज कैसे बनाना है और कैसे अपलोड करना है, तो इसमें ये किया जाता है। फिर वर्जन कंट्रोल, रोल एक्सेस कंट्रोल युक्त सुरक्षा है इसमें। फिर है कि उपयोगकर्ता निर्धारित फोल्डर संरचनाएं युक्त व्यक्तिगत भंडारण है। फिर फोल्डर सदस्यता के लिए दस्तावेजों का साझाकरण और सहयोग, ये हम किसमें करते हैं, ये आपका पोर्टल है नॉलेज मैनेजमेंट प्रणाली में। ठीक है। फिर है सहकार्यता और संदेश सेवाएं, ये कोलैबोरेशन एंड मैसेजिंग सर्विसेज है। इसमें ईमेल के द्वारा हम मतलब यूजर्स के ईमेल सिंक कर सकते हैं। फिर ई कनेक्ट सोशल नेटवर्किंग, इसमें इसके द्वारा सर्विसेज मिलती है हमको। फिर गैलरी है। फिर कैलेंडर, इसमें गैलरी में आप फोटोग्राफ्स रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं एक दूसरे को। फिर कैलेंडर है, उसमें अपॉइंटमेंट अपने बना सकते हैं, बैठक और गतिविधि तैयार कर सकते हैं और उसे अंत में साझा भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या है कि सीएमएस में मिलती हैं आपको। अब जैसे आपके पास कोई लेटर आया हुआ है, उसको डिजिटलीकरण करके फिर ई फाइल, ई ऑफिस के द्वारा हम कैसे पूरी प्रोसेस करते हैं, उसके लिए आप इसके माध्यम से आप समझिए कि सबसे पहले एक कोई लेटर आया हुआ आपके पास, लेटर आया हुआ है, उसको आपने क्या किया, उसको अपना स्कैनर में स्कैन कर लिया इसको। ठीक है, स्कैन करके इसको ने उसको लोकल ड्राइव में सेव कर लिया। सबसे पहले क्या करना है कि कोई फाइल आपके कोई भी पत्र आया हुआ है उसको स्कैन आपने किया, स्कैन करने के बाद उसको किसी लोकल ड्राइव में आप सेव कर लीजिएगा। देखिए सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे इसको सेव मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोकल मतलब सी ड्राइव में
या डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, बाई चांस आपका विंडोज़ करप्ट हो गया, तो वो जो आपने सेव किया हुआ है, जो फाइल बनाई हुई है स्कैन के द्वारा, वो क्या होगा कि वो आपका डिलीट हो सकता है। इसलिए रिकमेंड यही किया गया है कि आप सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल सेव करके नहीं रखेंगे, आप किसी अन्य ड्राइव में रखेंगे। अच्छा, सभी को एक चीज़ और बता दें कि अगर आप विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो विंडो 10 ने आपको फ्री में 5 GB का एक वन ड्राइव डाटा दिया हुआ है। तो 5 GB का फ्री में आपको क्लाउड पे स्टोरेज करने के लिए ड्राइव दिया हुआ है। तो आप चाहें तो अपना जितना भी डाटा ये है 5 GB तक अपना क्लाउड पे वन ड्राइव में रख सकते हैं। अच्छा, आपने जब इसको स्कैन करके सेव किया, इसके बाद आप करेंगे ई ऑफिस खोलेंगे और उसको ब्राउज करेंगे और अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसका मेटा डाटा भरेंगे, यानी कि क्या करना है, मेटा डाटा भरना माने उसको डायरीकरण करना है, डिजिटल ईकरण करके डायरीज करना है, ठीक है। आपने डायरी कर लिया। अब क्या है कि जैसे ही आप डायरी करेंगे तो सिस्टम जो है उस जो ई रिसिप्ट है उसका एक क्रमिक मतलब एक सीरियल नंबर अपने आप जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ई रिसिप्ट है उससे संबंधित को हम क्या करते हैं कि संबंधित उपयोगकर्ता को भेजते हैं या ई फाइल में डाल लेते हैं। जैसे कोई भी आपने डायरीकरण किया, उसको आप चाहें तो सीधे जनरेट कर सकते हैं, जनरेट करके सेंड कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं, या तो जनरेट करके हम अपना ई फाइल में रख सकते हैं। इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो पहले से आपका ई फाइल मौजूद है उसमें रख सकते हैं, या कोई एक नई ई फाइल बनाएंगे। दो हैं इसमें। जब आप कोई भी ई रिसिप्ट मिली उसको आप या तो मौजूदा ई फाइल में रख सकते हैं या कोई एक नया ई फाइल बनाएंगे। अच्छा, जब आपने कोई नई ई फाइल बनाई, मौजूदा है तो ठीक है, इसी में आपने यहाँ पे सीधे आप रख सकते हैं। अगर आपने कोई नई ई फाइल बनाई है तो क्या होगा कि उसका फिर आप मेटा डाटा, ये आपका ई फाइल बनाएंगे तो ये मेटा डाटा इसमें आपको भरना है। इसमें क्या है, आप कहाँ पे हैं, डिपार्टमेंट लिखना है, फिर सेक्शन का लिखना है, फिर इस तरह इसका पूरा लिखना है। फिर वो जो आप ई रिसिप्ट है उससे संबंधित विवरण आप यहाँ देंगे, ठीक है। और फिर वो किस टाइप का, किस कैटेगरी में फाइल आपके वो पत्र है उसके कैटेगरी इसमें करेंगे। कैटेगरी क्यों लिखा जाता है, ताकि आप इसको सर्च करके आपको आसानी से मिल जाए। इसलिए जब भी आप कैटेगरीज इसमें वो डालें तो आप बड़े सजग होके डालें कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको क्लियर कर सकें, इस हिसाब से आप इसमें कैटेगरी भरेंगे, ठीक है। तो मेटा डाटा आपने भरा। अब मेटा डाटा भरने के बाद क्या है कि फिर जो सिस्टम है एक नई ई फाइल का एक संख्या बनाता है, वो अपने आप जनरेट करेगा, ऑटो जनरेट करता है ये नंबर। एक तो यहाँ पहले से पड़ा हुआ है उसमें आपने डाला तो वो पहले से नंबर है। अब अगर आपको नई बनानी है तो एक नई ई फाइल नंबर मिलेगी आपको। अब दोनों ही मतलब यहाँ पे ये मौजूदा फाइल या नई है, ये दोनों सीधे जाएंगे, कहाँ जाते हैं, ये जाएंगे ई फाइल खुलती है। फिर ई फाइल में आप नोटिंग करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे या पत्राचार के संदर्भ में नोटिंग शुरू करेंगे या ड्राफ्ट बनाएंगे या ड्राफ्ट को एडिट करेंगे या अनुमोदन करेंगे या उसको जारी करेंगे, ठीक है। ये दोनों ही स्थितियों में। इसके बाद क्या है कि ये फिर इसको डिजिटली साइन करने के लिए करेंगे आप, और नोट पे आप डिजिटली साइन करेंगे। आपको
डीएससी मिली होगी। तो डीएससी में अभी तो मैंने नहीं देखा है कि डीएससी में हिंदी में भी है कि नहीं है, क्योंकि इस पे भी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं कि डिजिटली जो साइन हमारा डीएससी है वो हिंदी में भी हो सके। अगर अभी तक मैंने देखा है, कई साइटों पे भी देखा है, कई जगह देखा है, कई ऑफिस में अभी केवल अंग्रेजी में ही हम साइन कर सकते हैं। साइन क्या करना है, वो नाम, हमारा नाम आएगा, पदनाम आएगा और कार्यालय का नाम आएगा। तो वो हिंदी में भी आगे चल रही है प्रक्रिया, हो सकता है कि हिंदी में भी हम डिजिटली साइन कर सकते। ठीक है, उसके बाद आप अगले उपयोगकर्ता को डिजिटल साइन करने के बाद आप अगले उपयोगकर्ता को अब भेजते हैं। आपने भेजा, ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है ना, वो होता है ऑटो सबमिशन के द्वारा ही ई फाइल संचालित हमारी होती है। अब इसके बाद फिर उसमें निर्णय रिकॉर्ड होता है, अनुमोदित ड्राफ्ट अनुमोदित हो जाता है और फिर उस पत्र को ईमेल या डाक द्वारा हमें भेजना होता है। इस तरह ये पूरी प्रक्रिया, इसके बाद ये भेजा हमने और ये जहाँ भेजना है वहाँ पे हम ई ऑफिस के द्वारा ही भेज सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बड़े आसान तरीके से आपको बताया गया है कि कैसे कोई पत्र आया, उसको फिर हमने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ब्राउज अपलोड किया, मेटा डाटा भरा, फिर उसके बाद पूरे एक नई फाइल बनाई, नई फाइल बना के हमने नोट लिखा या ड्राफ्ट लिखा, फिर डिजिटली साइन किया और फिर उसको जहाँ भेजना है हमें हम भेज दिए। ये पूरी प्रक्रिया ये है, इसका एक परिचय है। तो इससे संबंधित मेरा वीडियो भी है, वो भी देख लीजिएगा। अब हम सीधे आएंगे कि यहाँ तक तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। अब हम जो बात करेंगे कि ई ऑफिस में हिंदी में क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं, तो इसके बारे में हम अब देखते हैं कि ई ऑफिस में हिंदी में क्या क्या उपलब्ध है आपका। आपने साइन करके जैसे आप ई ऑफिस में अपना लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आप सीधे कहाँ आते होंगे, इस पेज पे आते होंगे। ठीक है, इस पेज पे आ रहे हैं। देखिए इसमें कोई आया लॉगिन है, हाँ नीरज जी आए हैं, यही थोड़ा सा वो होता है ना। हाँ नहीं, मैंने कर दिया है। तो ई ऑफिस में आपने जब लॉगिन किया और सीधे इस पेज पे आ गए, मेन पेज पे। अब यहाँ पर आप देखते होंगे ना, सारा ये हिंदी में, इंग्लिश में दिया हुआ है। आप चाहें तो इस पेज को हिंदी में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये आप देखेंगे ना, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। ये हिंदी लिखा हुआ है, आपने इसको हिंदी मोड में किया, ये सारी चीज़ें हिंदी में आ गई। अभी लॉगिन फिर से कर लेता हूँ मैं। बैठ जाओ, ठीक है। बात ये आपका पूरा ये सिस्टम आपका हिंदी में हो गया। आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें आपको हिंदी में दिखाई देने लगेंगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम करते क्या है कि जैसे हमें जाना है फाइल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है ना, इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं और फिर चाहे तो फिर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दोनों चीज़ों में यहाँ पे आपका दिया होगा, आप देख लीजिएगा अपने साइट पे। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं और ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो है, पहला रिसिप्ट्स की बात हम कर रहे थे, तो रिसिप्ट्स में ब्राउज एंड डायरीज ये है। तो ब्राउज एंड डायरीज हमने किया, हमने उधर बताया था आपको। तो ब्राउज एंड, कोई पत्र आया हुआ है
तो हमें करना है क्या है, ब्राउज एंड डायरीज करनी है। ठीक है, तो ब्राउज एंड डायरीज हमने कर लिया जैसे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको पता होगी, इसमें हमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे करना है। आज का विषय जो है वो ये है कि ई ऑफिस में हिंदी में कैसे काम करें। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ कि जैसे आपने ब्राउज करना है तो कैसे आपने न्यू कोई भी लेटर आया हुआ है तो उसको ब्राउज करना है, ब्राउज एंड डायरीज करनी है। सबसे पहले इस साइड में आप देख रहे होंगे एक अपलोड करने के लिए आपको पेज आया हुआ है। इसमें आप केवल पीडीएफ, मैंने बताया था आपको, केवल आप पीडीएफ ही इस पे, और वो भी मैक्सिमम 20 MB तक का कोई फाइल इस पे अपलोड कर सकते हैं। आप जेपीजी फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, आप एक्सेल की फाइल को एक्सेल में नहीं कर सकते हैं, ना वर्ड की फाइल को कर सकते हैं। इसमें केवल आप पीडीएफ फॉर्मेट में ही कर सकते हैं। हैंड रेस किया किसी ने? हाँ, केपी पूजा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछे। क्या? यस सर, आपने जैसे बताया कि ब्राउज एंड डायरीज में हम जो वो फाइल जो हमारा फिजिकल होता है लेटर वो हम अपलोड करते हैं। जी जी सर, तो ब्राउज एंड डायरीज में जब हम आ जाते हैं तो वहां पे दो ऑप्शन आता है, एक फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक। हाँ सर, तो मीन्स ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम अपलोड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जा रहा है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम फिजिकल में करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक में करते हैं, क्या उससे कोई इशू नहीं होगा? आई मीन दोनों में करने में? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। वो आप फिजिकल फाइल जो आपकी रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल क्या मतलब आपका जानते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल वो है जैसे ईमेल के द्वारा आपको मिला हुआ है कोई, ठीक है, उसे आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो मिली हुई है, ईमेल के द्वारा मिली हुई है, उसको आप वहीं से डायरी कर सकते हैं। एक फिजिकल क्या, आप उसको स्कैन करके आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दो यही मेन वो है। सर एक्चुअली जब हम अभी तक जो हम करते आ रहे हैं, तो जैसे अगर कोई भी लेटर हमारे पास आता है और उसे ये इसमें डायराइज करना होता है तो हम यही करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही, जैसे ब्राउज एंड डायरीज के बाद हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक में जाते हैं, देन वो अपलोड करके डिटेल भर के और उसको डायराइज करते हैं। जी 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 तो सर ये मुझे बस यही पूछना था कि क्या अगर हम फिजिकल में भी करें तो सेम प्रोसेस होगा? मीन्स डिफरेंस क्यों है सर? ये दो ऑप्शन बनाया क्यों गया है? और अगर हम जैसे आपने बताया कि ईमेल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक में जो आपने बताया कि किया जा सकता है, जी जी। तो वो ईमेल अगर हमारे पास कोई आया है, वो डायरेक्ट अगर हम करना चाहें कि ईमेल से डायरेक्ट हमारा डायराइज हो जाए, तो सर उसका क्या प्रोसेस होगा? नहीं नहीं, प्रोसेस यही है, आपका वही प्रोसेस है कि जैसे ये आपका ईमेल के द्वारा भी ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर इसमें दिख रहा है, ये आपको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये चीज, हाँ, ईमेल डायरेक्ट, ये ईमेल के द्वारा अगर आया हुआ है कोई, तो आपने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी आपका ईमेल के द्वारा आया हुआ है तो यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं आप। सर एक्चुअली हम जब लॉगिन किया मतलब हमारे यहाँ जो लॉगिन होता है, तो रिसिप्ट के अंदर हमारे पास ब्राउज एंड डायरीज के अंदर सिर्फ दो ऑप्शंस आते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड सेकंड फिजिकल। आपके वो ई ऑफिस में जो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ब्राउज एंड डायरीज के अंदर, इनबॉक्स, ईमेल डायराइजेशन, ये सारे ऑप्शन तो हमारे पास नहीं आते सर। आपके में रिसिप्ट में क्या क्या आता है? सर रिसिप्ट्स में ब्राउज एंड डायरीज के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अच्छा, नहीं तो सारी चीजें, मुझे तो यही लगता है कि सारी चीजें, अब ये ई ऑफिस का मतलब ही तो यही है ना कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, ठीक है ना, इसका मतलब ही है ना, ये यहाँ पे भी तो आप देख रहे होंगे ना कि जो भी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो हमें तो फिजिकल आप में वो दिया होगा मगर फिजिकल नहीं,
सारे। तो यस सर, मुझे बस वही कंफ्यूजन था कि जब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है तो वो फिजिकल देने का मतलब क्या ना, वो है, ना, बट ना, वो यहाँ आप ऑप्शन, हाँ वो उसमें आपका फिजिकल दिया हुआ है, जबकि फिजिकल नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक सारा हम लोग का ये ऑफिस ही इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस है ना, इसलिए ई ऑफिस नाम रखा गया है ना। वो तो है सर, बट वही ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं नहीं, कुछ भी अगर वो है तो आप बीच में जो भी पूछना हो आप हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल इसमें बनानी है। अभी हमारे पास क्या एक है? बात बोलना चाहता हूँ सर। जी पूजा, जो ई ऑफिस हमने खोला यहाँ पे, पूजा सुन रही हैं? यस सर, सुन रही हूँ। तो इसमें रिसीट्स क्लिक करने पर तो ब्राउज एंड डायरीज, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इनबॉक्स सारा तो आ ही रहा है, फिर आप में कैसे सर नहीं तो आता है? यस सर, वही मैं बोल रही थी कि जब सर अपना वो रिसिप्ट का वो ओपन ऑप्शंस कर रहे हैं तो उनमें सर देखिए आपकी वो बाय ईमेल ये ऑप्शन, हाँ ब्राउज एंड डायरीज में देखिए सर इनबॉक्स ईमेल डायरेक्शन ऐसा आ रहा है, बट हमारा जो ब्राउज एंड डायरीज है उसमें फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं। अरुण सर नीचे आप देखेंगे एक बार। नीचे में इनबॉक्स ईमेल डायरेक्शन तो है, उसके हाँ हाँ, नीचे। वो सब आ रहा है सर, मैं फिजिकल और सर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ये बात कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है। वो सर एक्चुअली वो मेन, हाँ हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर मेन उसका जो क्वेश्चन ये है सर कि वो जो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो ऑप्शन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक में ही हम सब कुछ कर रहे हैं, जी 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 तो जी। फिजिकल का क्या रोल है सर उसमें, उसको क्यों दिया गया वो ऑप्शन? वो दे दिया होगा वो आपके एनआईसी, चूंकि ये पूरा बनाया हुआ है एनआईसी ने, ठीक है ना, तो क्योंकि सर फाइल और रिसीप्ट में, सर हाँ फाइल और रिसीप्ट में दोनों में दो दो ऑप्शन है सर। अच्छा अच्छा। तो फाइल में भी इलेक्ट्रॉनिक है और फाइल में फिजिकल भी है सर, हाँ। और रिसीप्ट में भी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों है सर। मगर हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक फाइल पे, तो सर क्योंकि अगर हम फाइल में सर अगर फिजिकल बना लेते हैं तो सर वो क्या है, वो एडिट वगैरह नहीं होती है सर, उसमें कुछ हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए और इलेक्ट्रॉनिक में हम करते हैं। तो तो सेम इलेक्ट्रॉनिक में एडिट कर सकते हैं क्या? जो सेम आपने सर, नहीं सेम नहीं, चीज एक सर बार इसमें आपने होती है, एक वही बार मेन क्वेश्चन है कि फिजिकल का फिर रोल क्या है, उसको किस लिए दिया गया सर? क्योंकि आपने बोला सर कि स्कैन करके हम इलेक्ट्रॉनिक में उसको कन्वर्ट करते हैं, जी 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 जी। तो स्कैन तो हम ऑलरेडी करके फिर तो वो हो ही गया, तो फिर वहाँ फिजिकल का क्या रोल रह गया सर? हाँ ये चीज है कि वो आपके में इस तरह दिया होगा कि फिजिकल भी दे दिया है, जबकि फिजिकल नहीं होना चाहिए। फिजिकल तो अब खत्म हो गया है ना, अब सारा जो काम ई ऑफिस में हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रहा है। जी सर। हाँ, उसको फिजिकल में तो करना ही नहीं है, अब हमें कोई काम ही फिजिकल में नहीं है। जी सर। हाँ ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अगर कोई ईमेल आ रहा है, हमको ईमेल को रिसीव करना है, तो वो कैसे हम डायराइज करेंगे? नहीं नहीं, वो आपका कॉन्फ़िगर होगा, जैसे अपना ईमेल आईडी जो है आपने एक मिनट सर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। अगर प्रश्न उत्तर सेकेंड हाफ में रखे तो बेटर होता। हाँ ये चीज सही करी है। हाँ, सेकेंड आप अपना प्रश्न सब लिख लीजिए कृपया। सेकेंड सत्र में जब बैठेंगे तो ये प्रश्न का ये होगा, अभी क्लास लेने दीजिए उनको। ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये जो हम लोग का 3 बजे, फिर हम लोग 3:30 बजे बैठेंगे ना, तो उसमें हम प्रश्न उत्तर रख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको केवल ई ऑफिस में कैसे बनाना है ये केवल मैं आप बता दे रहा हूँ। आप लोग जो भी क्वेश्चन है, सही मैडम ने सही कहा है कि वो आप सारे क्वेश्चन अपना लिख के रखिएगा, वो सेकेंड हाफ में हम लोग बैठ के इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कोई भी हम लोग को रिसीप्ट हुआ है, कोई फाइल आई, मतलब हमारे पास कोई पत्र है, उसको हम कैसे ब्राउज और डायरी करेंगे, ये आपको मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग आपके यहाँ जानते होंगे, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ मैं कि इसमें कैसे करना है हमको, कहाँ कितना ज़्यादा इसमें सारे फील्ड कैसे कैसे बनने हैं। तो जैसे कोई आया, अब 20 MB तक की PDF फाइल हम इसमें रखेंगे। एक अपलोड पे हम क्लिक किए, ठीक है, अपलोड पे क्लिक किया हमने, तो ये आपको
ड्राइव पे, मैंने बताया था ना कि जो भी आप कोई पत्र है उसको आप स्कैन करेंगे और किसी लोकल ड्राइव में रख लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर में रखा हुआ है, देखिए मैं आपको अपना दिखाता हूँ, मैंने ना मेरा ई में है ना ही एफ में है, मैं अपना सारा जो फाइल है वो वन ड्राइव में रखता हूँ। ये वन ड्राइव में मेरा सारा फाइल पड़ी हुई है। ये वन ड्राइव खोला मैंने, कंप्यूटर का ई जो यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि यहाँ पर ई वॉल्यूम है ना, इसका पूरी फाइल मैंने इसमें जो पहले थी वो मैंने वन ड्राइव में इसको रख दिया है। अब वन ड्राइव में रखने का क्या है कि मैं कहीं पे भी बैठ के, जरूरी नहीं कि मैं ऑफिस में ही बैठ के ये काम कर रहा हूं, मैं घर पे रहूंगा तब भी मेरे पूरा कंप्यूटर का, इस ऑफिस के कंप्यूटर का सारा चीजें, जैसे ई कंप्यूटर का मैं दिखा रहा हूं, इसमें मेरी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं ना, सारी फाइलें मेरी ई ड्राइव की इसमें पड़ी हुई हैं, सारा चीजें पड़ी हुई हैं इसी में, ठीक है ना। इसी तरह आप देखेंगे एफ ड्राइव वहां था, तो एफ ड्राइव का भी इसमें सारा पड़ा हुआ है। तो मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप अपना जो भी डायराइज करेंगे, जो भी क्या नाम है स्कैन करें, वो आप अधिक से अधिक कोशिश ये करिए कि आप उसको क्लाउड पे रखिए, कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद आपको घर पे हैं या कहीं पे भी हैं तो वहाँ पे आप एक्सेस कर सकें। आपको पेन ड्राइव, अब पेन ड्राइव पहले तो क्या था कि हम लोग क्या करते थे कि क्या होता था कि फ्लॉपी पे सेव करके रखते थे, फिर सीडी में रखने लगे, फिर आया पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव भी जो है आउटडेट हो गया है, अब सारी चीज़ें क्लाउड पे रखने की पद्धति आ गई है। तो आप लोग भी कोशिश यही करिएगा कि जो भी फाइलें हैं आपकी ऑफिस की वो अपना ड्राइव में रखिए। तो ड्राइव में रखने से ये होगा कि आप कहीं पे बैठ के उसको काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी कंप्यूटर पे, मैं चाहूँ तो इस सिस्टम पे बैठ के काम कर सकता हूँ, मैं कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ हूँ ऑफिस में, वहाँ पे भी मैं अपना लॉगिन करके अपना पूरा ऑफिस का काम वहीं से संचालित कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे किया कि एफ ड्राइव में कुछ है पड़ा हुआ है, देखें ई ऑफिस का है कुछ, ठीक है। तो ये ई ऑफिस का मैंने यहाँ पे एक लिया हुआ है, ये इसको कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 29 पेज का है, ये 29 पेज का है, इसमें आपका पूरा इसमें आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि ये सेंडर टाइप अब आ रहा है, इधर हमने डायरी करना है, डायरी का डिटेल भरना है हमें, ठीक है। तो ये जो है क्या नाम है सेंडर टाइप क्या है, इसमें लॉक है, सेंडर टाइप नहीं कर रहा है। तो डिलीवरी मोड फिर ये, अच्छा इसमें कुछ स्टार मार्क हैं, एक स्टार मार्क रेड है और फिर ये स्टार मार्क येलो टाइप का में है। तो ये जो स्टार मार्क जहां जहां होंगे, जो रेड है उसे तो जरूर भरना है, और जैसे ये येलो टाइप का है तो इसमें क्या है किसी एक को आपको भरना है, ठीक है, किसी एक को, चाहे नेम भर लीजिए चाहे डेस्टिनेशन। वैसे कोशिश ये कीजिएगा जितने भी ऑप्शन है इसमें दिए हुए हैं सभी को आपको लिखना है। अच्छा, अब डिलीवरी मोड क्या है, कहाँ से मिला, कैसे मिला हमें, ये कैसे आया, तो बाई हैंड आया या बाई पोस्ट आया या कोरियर से आया या डिप्लोमेटिक बैग से आया कि डाउनलोड आपने किया हुआ है या ईमेल से। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि आप अगर ईमेल से कुछ आपको मिला है तो ईमेल आप रख लेंगे, फैक्स से मिला, फाइल से, कहाँ से आपको ये मिला है, या आपने सेल्फ जनरेट किया है। तो जैसे मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ सेल्फ जनरेटेड, ठीक है, तो इसमें कर दिया। अब ये इंग्लिश में है, ठीक है ना, तो लैंग्वेज भी हमारे पास यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 लैंग्वेज हमारे में दिख रही है, हिंदी दिख रही है, इंग्लिश दिख रही है, हिंदी दिख रही है, पंजाबी दिख रही है। हो सकता है कि आप कि वहाँ पर कोई थर्ड लैंग्वेज कुछ दूसरी दिख रही हो, ठीक है, उसको आप माइंड मत कीजिएगा, हिंदी इंग्लिश तो जरूर होगा। तो हमें करना क्या है कि हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। ये थर्ड लैंग्वेज जो है, थर्ड लैंग्वेज आई थिंक
ये राज्य सरकार के लिए हो सकता है। ये ई ऑफिस पूरे भारत में है, लॉन्च किया गया है, तो हो सकता है कि ये राज्य सरकार किसी पंजाब के राज्य सरकार के लिए दिया हो, तो ठीक है पंजाबी। तो हमें करना है कि इंग्लिश करिए या हिंदी करिए, तो ये हमारा जो पूरा ये है ये इंग्लिश में है, तो मैंने कर दिया ठीक है इंग्लिश। अब क्या है कि मोड नंबर, तो मोड नंबर आपको कुछ अगर लिखना है तो लिखिए, वरना छोड़ दिए। लेटर का रेफरेंस, ठीक है ना, लेटर का ये रेफरेंस आप इसमें आप भर देंगे। जैसे देखिए आप इसमें देख रहे हैं ना कि ये हिंदी में भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, हिंदी में भी एक्सेप्ट करता है। आपने कुछ लिखा है, जैसे डायरी भी कर रहे हैं आप, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे इसको ऐसे कर दिया, फिर ठीक है। ये कैसा करस्पॉन्डेंस किस टाइप का है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किस टाइप का, इतनी टाइप की है कि एक्नॉलेजमेंट है, कि बिल्स है, कि क्या चीज़ है, कैबिनेट नोट है, सर्कुलर है, डीओ है, फिर डायरेक्शन है, डॉक्यूमेंट है, ये क्या चीज़ है। तो जैसे मैंने लिख दिया ये, अच्छा और देखिए कितनी ज़्यादा हैं इसमें, तो मैंने लिख दिया कि ठीक है ये ऑफिस नोटिफिकेशन नोटिस नोट कर सकते हैं, या मिनट्स ऑफ मीटिंग कर सकते हैं। मैंने लिख दिया इसको लेटर के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो रिसीव डेट जो है ये आपका अपने ऑटो जनरेट होता है, ये और डायरी की, जैसे इसको आप चेंज तो कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे जनरेट, तो आपकी जिस तारीख को आप ये कर रहे हैं उसी तारीख का अपने डिफॉल्ट में आ जाएगा। आप चाहें तो ये लेटर जैसे रिसिप्ट कब हुआ है वो डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डेट चेंज कर दिया आपने, चाहें तो आप कह दें कि नहीं मुझे फ्राइडे को मिला था 6 तारीख को, तो यहाँ कर सकते हैं, मगर इसको नहीं चेंज कर सकते। डायरी जिस तारीख को डायरी कर रहे हैं आप, उस तारीख को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कौन आया है, ये 2 लोग आ गए। तो ये डायरी वाला, ये मैंने जो कहा था ना कि अकाउंटेबिलिटी जो है और ट्रांसपेरेंसी, उसमें जो मैंने बताया था वो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपको इंगित करती है कि आपने डायरी जिस तारीख को किया है अपना फाइल का, वो डायरी डेट फिक्स हो गई, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद VIP का चूज करें कि कौन कहाँ से आया है, ये क्या है, क्योंकि डायरी डिटेल कर रहे हैं ना, तो ये आप इसमें चूज कर सकते हैं कि किसका है, ठीक है। उनका नाम यहाँ पे रख सकते हैं, उनका नाम, जैसे यहाँ पे उनका पद नाम लिखा, ठीक है, और यहाँ चाहें तो उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल। ये कॉन्टैक्ट डिटेल किसका है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल जो पत्र जिसका है उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पर पूरा भरना है। उनकी मिनिस्ट्री भरिएगा, डिपार्टमेंट भरिएगा, उनका नाम और पदनाम, ताकि जब भी आप अगली बार सर्च करें तो उससे आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो उनका एड्रेस ये रेड है, यहाँ पे रेड को जरूर क्लिक करना है हमें। ये फिर कोई आया उत्तम दे, अच्छा। फिर इसके बाद ये सारा डिटेल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। अब इसके बाद फिर कैटेगरी, ये जो हमने फाइल अपलोड की है इसमें उसकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ मेन कैटेगरी, 2 टाइप की कैटेगरी आपको होती है, इसको सर्च के लिए उसको डिफाइन काफ़ी वैसे किया गया है कि एक तो मेन कैटेगरी होगी और उसके बाद सब कैटेगरी होगी। तो मेन कैटेगरी में आप भर देंगे जो भी आपका यहाँ पे कुछ दूसरा चीज़ लिखा होगा, हो सकता है कि आपके ऑफिस से संबंधित ये अलग से बना हो, सांख्यिकी विभाग के लिए अलग से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिनोट की गई हो, तो वो आप मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी ये जरूर भरना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट पे भी आपका क्या कर दिया है उन्होंने, रेड मार्क कर रहा है, रेड स्टार किया हुआ है, तो आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद
दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक जनरेट करना है, तो जनरेट करेंगे तो ये आपके ई फाइल में रहेगी, सुरक्षित हो जाएगी। अगर आपने जनरेट एंड सेंड किया तो ये जनरेट होके जिसको सेंड करना है, अब जैसे आपने जनरेट किया तो जनरेट होके ये यहीं पे पड़ जाएगा, ई फाइल में सेव हो जाएगी। अगर जनरेट एंड सेंड किया तो ये जनरेट होगी और वहाँ पे जिसको भेजना होगा वहाँ पे जाने आओ। तो जैसे मैंने इसको, अच्छा यहाँ पे मैंने ये नहीं भरा था इसलिए ये जनरेट नहीं किया ना सेंड किया, इसको मैं भर देता हूँ, ठीक है। एक्सीडेंट नहीं, ये तो एकोमोडेशन का भर देता हूँ और इसको नहीं करना है और यहाँ पर कुछ लगाया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको जनरेट एंड सेंड मैंने जब किया, अच्छा यहाँ पे भी रह गया है, इसको भर ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये नमूने के रूप में मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए अब यहाँ पर ये अपने आप ये रिसिप्ट नंबर जो है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये मैंने वहाँ पे बताया था कि ये ऑटो जनरेट करता है नंबर जो है, ये रिसिप्ट नंबर इसने जनरेट कर दिया, ठीक है। अब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ भेजना है, किसको भेजना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया और जिसको आप करेंगे भेजेंगे। अच्छा 2 में केवल एक व्यक्ति का ही इसमें नाम लिखाना होगा और उसके बाद और अधिक लोगों को अगर करना है तो उनको सबको सीसी में करेंगे। 2 में केवल एक आदमी का, एक व्यक्ति का ही, एक अधिकारी का ही नाम इसमें दिया जाएगा और फिर सीसी में सेमी कोलन लगाते हुए जितने चाहें आप इसमें आप नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि सेट ड्यू डेट, आप ड्यू डेट सेट कर सकते हैं। एक्शन, क्या एक्शन चाहते हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अप्रूव कर रहे हैं कि प्लीज डिस्कस कर रहे हैं, गिव मी कर रहे हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रायोरिटी आप तय कर सकते हैं कि आज ही इसको आउट करिए या मोस्ट इमीडिएट है या इमीडिएट है, ये आप कर दिया। इसका रिमार्क आपको देना होगा कि ये आप क्या कराना चाहते हैं उनसे, रिमार्क आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ कर देंगे आप सेंड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका ब्राउज एंड डायरीज का हो गया। अच्छा बाय चांस आपके पास इनबॉक्स में कुछ पड़ा हुआ है और इसको भी आप भेजना चाहते हैं किसी को, तो यहाँ से भी आप इसको जिसको चाहें उनको भेज सकते हैं। ये आपका इनबॉक्स में डायरी करने के बाद या कहीं से आया हुआ है पत्र, तो यहाँ पर आपको पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब मेन आता है कि आपने कोई फाइल जैसे बनाई हुई है। अब मैं इसमें आपको एक दिखाता हूँ नमूना कि अब हमें एक फाइल जनरेट करनी है, एक नई फाइल हमें बनानी है और उसे भेजना है कहीं। तो जैसे मैंने एक ब्राउज डायरी करके यहाँ पे एक पत्र हमने पहले से बना रखा है, यहाँ रखा हुआ है। अगर नहीं है तो आपको बता देता हूँ, इसमें आप क्या करेंगे, फिर से इसको हटा देते हैं, एक नई बनाते हैं आपको। ये बार बार लोग एडमिट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि सभी लोगों का अगर ईमेल आईडी मिल जाती तो यहाँ लॉबी में उन्हें वेट नहीं करना पड़ता। अब लॉबी में वो वेट करते हैं, उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आता है और फिर मैं वहाँ से डिस्टर्ब होके फिर इधर आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम कि एक आपने यहाँ पर फाइलें सारी रख ली हैं। यहाँ तक ये फाइल यहाँ पे अटैच करने का
जो है तरीका वो तो सभी को मालूम ही होगा। मेन क्या करना है कि हिंदी में कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, कैसे टाइप करेंगे, कैसे इसको भेजेंगे। या मैं नहीं होता है, चलिए इसी को ऐसे ही बताते हैं इसी पे, ठीक है। ये ग्रीन नोट है यार, रुके मैं एक नई फाइल खोलता हूं आपका, ठीक है। एक नई जो डायरी की हुई है, क्रिएटेड, रिसिप्ट में क्रिएटेड है, आवास है, ठीक है। इसी फाइल को जो अभी मैंने किया था, ठीक है। बस ये फिर आया कोई, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्रीन नोट आ गया, और ये हमारा पहले से पड़ा हुआ है, एक फाइल पड़ी हुई है, पहला एक पत्र पड़ा हुआ है। इसके आधार पर हमें एक हिंदी में नोट लिखना है। हिंदी में नोट लिखने के लिए क्या है कि आप यहाँ देख रहे होंगे ना, सारा ये चीजें दिख रहा है कि आपका सारे आइकन दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इंग्लिश दिख रहा है, ठीक है। ये आप लोग में आपके ई ऑफिस में है या नहीं है, कोई एक व्यक्ति बता सकता है मुझे क्या? कोई एक अनम्यूट करके, श्रीवास्तव सर आप बता सकते हैं क्या कि आपके यहाँ जो ई ऑफिस है उसमें जो नोटिंग साइड में है वहाँ पर ये आइकन दिख रहा है, हिंदी में इंग्लिश में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं बताता हूँ, दिख रहा है दिख ना? रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहीं पर, यहीं से आप चाहेंगे तो हिंदी में भी नोट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि आप इंग्लिश में जब क्लिक करेंगे तो जो इंडियन लैंग्वेज है, अब ये नया अपडेट आया हुआ है, ठीक है ना, अपडेट आया है, आप यहाँ क्लिक किया ना तो भारत की अन्य भाषाएं भी यहाँ पर शामिल कर दी गई हैं, ठीक है ना। आपके में है ना ये चीजें, ये दिख रही होंगी आपके में। आप अगर ये ऑफिस अगर कोई डेस्कटॉप पे है इस समय मीटिंग में, तो वो ई ऑफिस अपना खोल के बता सकता है क्या कि है उनके में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती सब है। सब है ना? ठीक हाँ, है। सब है। तो इसका यूज किया है आप लोगों ने कि नहीं किया है कभी, कि हिंदी का यहाँ पे इसका हिंदी का यूज किया आपने? नहीं, कभी अभी तक नहीं किया। नहीं किया है ना। तो यहाँ पे वही चीज है ना कि ई ऑफिस में ये सारे अपडेट्स आ चुके हैं, मगर हम वहाँ पे इसको देखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे अपना टाइप करना शुरू कर देते हैं इंग्लिश में। आप लोग अधिकांश लोग वहाँ पे इंग्लिश में टाइप हो रहा है, नोट लिखा जा रहा है कि हिंदी में? हिंदी में लिखते हैं सर। हिंदी में लिखते हैं। हाँ, तो यूनिकोड में कि कैसे, कौन से फॉन्ट में? यूनिकोड में करते हैं। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली जब वो हम हिंदी में, जो आपने भी बताया कि वो हिंदी में आप टाइप करते हैं, तो हिंदी में टाइप करने में एक इशू ये होता है कि एक वर्ड जैसे हमने लिखा और स्पेस देते हैं तो वो जो मतलब जो वर्ड लिखा है वो डिलीट हो जाता है या फिर स्पेस ज्यादा हो जाता है, ये सारे इश्यूज आते हैं सर, इसलिए वो उसमें थोड़ा कर नहीं पाते हैं। नहीं, कहाँ होता है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो मालूम नहीं कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा, आपका जो आपके कंप्यूटर में आपका जो नीचे टास्क बार है, ये नीचे टास्क बार दिख रहा है, यहाँ पर आपका आइकन है क्या, हिंदी या इंग्लिश का?
हिंदी है? जी सर है। तो आप जो टाइपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा टाइपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं आप लोग? टाइपिंग सर वो वो इंडी के यूनिकोड मंगल ही होता है, यूनिकोड मंगल। नहीं, हाँ। यूनिकोड मंगल तो दूसरी चीज है, वो तो फॉन्ट हो गया, ठीक है ना। यूनिकोड में फॉन्ट केवल मंगल नहीं है, बहुत से फॉन्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट तो यूनिकोड के हैं। मेरा कहने का मतलब है जो हम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक इनपुट टूल है। हाँ, तो जो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिक। जी 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 जी, तो मैं जो कह रहा हूँ ना कि जो अभी मैडम ने बताया ना कि हम टाइप करते हैं तो स्पेस ज़्यादा हो जाता है या पिछला वो डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। ये Yes. प्रॉब्लम आपको इंडिक इनपुट टूल में आ सकती है, ठीक है ना। Yes. हमें किस पे करना है, क्योंकि इंडिक इनपुट टूल जो है वो क्या है कि आप लोग पहले गैर यूनिकोड जो फॉन्ट था, चाहे कृति देव का हो या देवलिस फॉन्ट हो, इसी में करते थे ना पहले, यूनिकोड मंगल आने से पहले, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, तो आपकी वही मैं कह रहा हूँ ना, वही आदत है आपकी कि हम जैसे कृति देव में काम करते थे, वो रेमिंगटन टाइपिंग टूल है, ठीक है ना। जो रेमिंगटन टाइपिंग टूल है उसका इस्तेमाल करते थे आप लोग, जबकि अपडेट आ चुका है रेमिंगटन, तो आउटडेट हो चुका है। हम किसी अन्य को क्यों इसमें इस्तेमाल करें, क्योंकि आप लोग जाते होंगे भाषा इंडिया की साइट से, आपने इंडिक इनपुट टूल डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो वहां पे हमें थर्ड पार्टी से लेने की आवश्यकता क्या है, जबकि विंडोज ने हमको इनबिल्ट करके रखा हुआ है। जैसे आप कि भारत की सारी भाषाएं आ गई हैं विंडोज में, इसी तरह उसने विंडोज ने हमें इनबिल्ट करके दिया हुआ है कि इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। इंस्क्रिप्ट मीन्स क्या है कि इंडियन स्क्रिप्ट, ठीक है ना, इंडियन स्क्रिप्ट। तो उसी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से हम भारत की किसी भाषा में काम कर सकते हैं, ये फायदा है उसमें ना। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है, ये ट्रेडिशनल मीन्स क्या कि ये हमारा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, जो भारत का कीबोर्ड है, ये भारत का कीबोर्ड है, ना कि इंडिक इनपुट है या कुछ है। तो इसमें आप देखेंगे कहीं कहाँ समस्या आ रही है। यहाँ मैंने, अगर मैं यहाँ पे हिंदी नहीं करता हूँ, मैं इंग्लिश ही करता हूँ, चाहे मैं कोई किसी भाषा में, इसको इंग्लिश में ही रहने देता हूँ अभी, ठीक है ना, इंग्लिश में। यहाँ इंग्लिश किया है मैंने, मगर मेरा यहाँ पर आप टास्क बार में दे रहे हैं हिंदी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कि ये देखा आपने कि मैंने इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड से के जरिए टाइप किया है। इसमें कहाँ आपको कहीं दिख रहा है कि स्पेस आ गया हो या बड़ा इधर पीछे हट गया हो, ये कहीं दिख रहा है आपको? और सर एक बात पूछें सर, आपने इंस्क्रिप्ट में जो किया है, आपको टाइपिंग मालूम है इसलिए ना इंस्क्रिप्ट में कर सकते हैं ना? नहीं, वही तो चीज है ना, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड तो काफी इजी है ना। नहीं, मगर हम लोग ज्यादा लोग फोनेटिक कीबोर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हिंदी टाइपिंग नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोनेटिक करने के लिए आपको ये ई ऑफिस में अगर फोनेटिक कर रहे हैं आप, ठीक है ना, अगर ई ऑफिस में फोनेटिक कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइपिंग टूल की भी नहीं आवश्यकता है। यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ इंग्लिश, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ईएनजी हो गया ना, ठीक है, ईएनजी हो गया। अब मैं यहाँ पे ई ऑफिस में काम कर रहे हैं, वही तो मैं आपको आज जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आप ई ऑफिस में अगर आपके पास टाइपिंग टूल कुछ नहीं है, चाहे इंडिक इनपुट नहीं है, चाहे फोनेटिक नहीं है, चाहे आपका इंस्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अगर हिंदी में आप काम करना चाहते हैं तो आपको ई ऑफिस ने हिंदी में काम करने के लिए ये हिंदी में काम करने के लिए आपको फोनेटिक कीबोर्ड अपने आप उपलब्ध कराया हुआ है। अब देखिए यहाँ हो पर रहा है सर, हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, हाँ हाँ ये हो रहा है। हाँ, ओके, तो ओके, वही thank you. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की कार्यशाला का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हिंदी में अगर आपके पास टाइपिंग टूल नहीं भी है, ठीक है ना, उसके बावजूद आप ई ऑफिस में हिंदी में टाइप कर सकते हैं फोनेटिक कीबोर्ड के जरिए। अब हाँ, बड़ी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी में मैं इसी में यही करके दिखाता हूँ। तो हिंदी में एक चीज और आप लोग समझ जाइए, फोनेटिक इसमें कीबोर्ड कैसे काम करेगा कि जैसे लिखना है आपको कि आप लिखना ना, तो डबल ए आप करेंगे और पी लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने आप में ए और पी लिख दिया तो आप हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए यहाँ इंग्लिश नीचे है, मेरा सिस्टम में हमने कीबोर्ड में इंग्लिश लिखा हुआ है, मगर ई ऑफिस में मेरा हिंदी में टाइप हो रहा है, ठीक है। तो आज मतलब माइक्रोसॉफ्ट के सेटिंग्स में जाके जो हम लोग चेंज कर देते हैं वो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आप केवल यहीं पे आप चेंज कर दीजिए, अपना ई ऑफिस का लैंग्वेज चेंज कर दीजिए। यहाँ ई ऑफिस का लैंग्वेज चेंज कीजिए और फोनेटिक कीबोर्ड इस्तेमाल कीजिए, हिंदी में काम करना शुरू हो जा रहा है। लेकिन ऑफलाइन मोड में काम करना कहीं पे ई ऑफिस के बाहर तब चाहिए, तब चाहिए आपको। जी। तब तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड ही यूज कीजिए, जो आपका रेमिंगटन कीबोर्ड, जो इंडिक इनपुट टूल आप लोग उसके जरिए कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं सीखा है अभी हिंदी टाइपिंग, वो फोनेटिक ही इस्तेमाल करते हैं और करेंगे। हाँ, और जो सीखते हैं वो फिर अपने हिसाब से उसमें कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये आपने कर दिया, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसको भी लिखना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, मुझे कुछ रेडीमेड टाइप का नोट मुझे पहले से बना के रखें, या इसमें है कि नहीं है रेडीमेड, मतलब मुझे नहीं करना है। मैं छोटा सा एक नोट लिखना है कि मुझे करना है कि जैसे कृपया अनुमोदन दें, ठीक है ना, क्योंकि ये ई ऑफिस का जो नोटिंग साइड है वो नोट छोटे छोटे नोट ही चलते हैं। तो आपने लिखा, क्योंकि इसमें आप देखिएगा यहाँ नोट नंबर आपको, जैसे हम लोग पहले फिजिकल जो होता था पेपर वाला होता था, तो उसमें जो नोट लिखते थे तो हम लोग लिखते थे ना N1, जैसे इंग्लिश में लिखते थे, या हिंदी में लिखते थे तो टिप्पणी 1, फिर नीचे सब्जेक्ट और वो सब वैसे लिखते थे। इसमें तो लिखना नहीं है, ये ऑटो जनरेट होता है, नोटिंग ऑटो जनरेट होता है कि ये कौन सी नोटिंग आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अच्छा, ठीक है, क्या करना होगा? कुछ नहीं, आपका अपना पूरा नाम है। अच्छा, अभिषेक शुक्ला जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या पूछना क्या चाहते हैं? अरे सर उसी टाइम किया था सर जिस टाइम आप बता रहे थे। क्यों सर, फोनेटिक का जब यूज करते हैं सर, हाँ, तो उस टाइम वहां से इंग्लिश या हिंदी अगर चेंज ना भी करें फिर भी सर वो तो हिंदी टाइप हो जाता है उधर। हाँ जी सर, ई ऑफिस में ना, जी सर। हाँ, वो जैसे ही आप हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर देंगे, तो हमें टास्क बार में हिंदी या अंग्रेजी सेट करो ना करो कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे यहीं पे बोल रहा हूँ, यहीं पे अगर हिंदी ना भी करें जी फिर भी सर फोनेटिक टाइप करने से, हम तो इससे पहले कभी ऐसा यहाँ से सिलेक्ट नहीं करते थे हिंदी, लेकिन फिर भी सर वो हिंदी लिख जाता था फोनेटिक में। हाँ, नहीं तो आप यहाँ पे सेट करते थे ना, यहाँ नीचे टास्क बार में फोनेटिक यहाँ पे जैसे यहाँ सेट कर देते थे ना, जी तब लिखता होगा ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे आपकी कोई टाइपिंग टूल यहाँ नहीं पड़ी है,
ना फोनेटिक पढ़ी है, ना ही रेमोटिक है, ना इंस्क्रिप्ट आपने एक्टिवेट किया है, उसके बावजूद आप यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था। ओके सर। हाँ ठीक है। जी सर। अच्छा, आप एक रेडीमेड जैसे कोई नोट हमें यहाँ टाइप ना करना पड़े, बार बार हमें एक ही चीज टाइप करनी होती है, कि जैसे कुछ छोटे छोटे नोट हमें इसमें करना है, तो क्विक नोट आप इसमें अपना भी बना सकते हैं और रेडीमेड पहले से आपको बना होगा। ये कभी आप लोगों ने यूज किया है कि नहीं किया है? ये सर किया है आप लोगों ने रेडीमेड? हाँ वो किया है सर, जी बट सर, उसमें ऐड कैसे ऊपर से करना है वो सिलेक्ट करके दिखाता कर देते हैं। यहाँ से ना? जी सर, यहीं से सिलेक्ट करके। हाँ, ये चीजें भी हम लोग के पास उपलब्ध है। देखिए आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी जानकार हैं ई ऑफिस के बारे में, ठीक है ना? तो मेरा उतना बताना वो नहीं, आप खुद काफी जानकार हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्विक नोटिंग में आपके पास ये सुविधाएं भी दी हुई हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्विक नोट का, ये तो दिया हुआ है पहले से, ठीक है? अगर हमें देखना है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे इसमें नहीं है, तो वो आप कैसे करेंगे, इसमें शामिल कैसे करेंगे, ये मालूम है आप लोग को? नहीं, इसी को ये सर बता वो सेटिंग्स में ये नहीं जाकर पता है के सर। वो खुद से बनाना पड़ता है, मतलब उसमें आप ऐड कर सकते हैं सर। हाँ, यूजर डिफाइंड में ना? यस सर। यूजर डिफाइंड में। हाँ, यूजर डिफाइंड में। लेकिन ये सबको पता नहीं है, एक बार संक्षिप्त में यदि बता दें तो बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बता बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए पूछना जरूरी है ना, कि जी। आप लोग को मालूम है, काफी कुछ मालूम है आपको ई ऑफिस के बारे में। देखिए, जो जान रहे हैं उनके लिए तो ठीक, कि यूजर डिफाइंड में वो अपना भी कुछ बना सकते हैं रेडीमेड नोट। तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे? आपको, आप जाएंगे सीधे, कहाँ जाएंगे? यहाँ पर आप गए और सेटिंग, ये आप कहाँ जा रहे हैं? सीधे यहाँ पे गए, इको हो रहा है, किसी का स्पीकर खुला हुआ है, ठीक है ना? कृपया म्यूट कर दें सभी अपने आप को। ठीक है ना, मैं म्यूट कर देता हूँ अभी फिलहाल सभी को, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर हम गए ना, यहाँ पे जहाँ रिसीप्ट था, आपका फाइल था, माइग्रेट फाइल था, डिस्पैच था, डीएससी था, सेटिंग, यहाँ सेटिंग पे आप जब जाएंगे ना, तो सेटिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ क्विक नोट। तो यहाँ क्विक नोट पे आपने क्लिक किया, और जो आपको कुछ अलग से लिखना है, जैसे हमने एक ऐड किया और यहाँ पे लिखा हमने कृपया मसौदा। अब यहाँ पर आप हिंदी में आपको अपना रखना पड़ेगा, ठीक है? कृपया ये हमने लिख दिया, कृपया मसौदा तैयार करें, हमने सेव कर दिया, ये यहाँ पर आपका ऐड हो गया। अब आप देखेंगे कि हमारी फाइल में वहां पर आप है कि नहीं दिख रही है, कि नहीं दिख रही है, ठीक है? यहां पर हमारा ये आप देख रहे हैं, मैंने वहां पे ऐड किया और यहां पर आपका दिखने लगा। तो आप यहीं से आपने क्लिक कर दिया, यहाँ टाइप हो गया। आपको अलग से हाँ, ठीक है, इतना आप लोग को वो हो गया। तो इस तरह हम छोटे छोटे नोट अपने
क्विक नोट्स के जरिए तैयार कर सकते हैं और हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट हम रेडीमेड, जो कि हम ये देख लें कि हमें अक्सर किस टाइप के नोट, अच्छा कोई एक ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा नोट 1 लाइन का करें, आप चाहें तो बड़े बड़े नोट भी इसमें कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं एक आपको फिर से करके दिखाता हूं कि हमें छोटे बड़े नोट कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ऐड किया, अब मैं कोई एक फाइल पे जाता हूं और बड़ी फाइल लेता हूं, कोई बड़ी फाइल लेता हूं अब मैं, मिसलेनियस, कौन सी ले, ठीक है इसमें, चलिए इसी में से देखते हैं कुछ देखते हैं कि कितनी बड़ी कितना बड़ा नोट तक हम इसमें ले सकते हैं। क्या छोटे ही नोट ही रह सकता है या 2-3 लाइन का नोट भी हम इसमें सेव कर सकते हैं? अच्छा ये नहीं है, दूसरी फाइल, देखिए इतना बड़ा नोट है, जैसे मैं देखूं कि ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं मैं, इतना बड़ा नोट मैंने इसको क्विक नोट में डाला है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये देखना है मुझे, ठीक है ना। इतना बड़ा मैंने नोट डाला और सेव किया, ओके। अब मैं जाता हूँ फिर से फाइल पे जाता हूँ और किसी फाइल को, फिर इसी फाइल को खोलता हूँ, ठीक है, और क्विक नोट में जाता हूँ, डिफाइन में, ये देखिए, देख लिए ना, ये पूरे इतना बड़ा नोट एक मुझे लिखना ही नहीं पड़ा, देख लिए ना। तो ये आप चाहें तो बड़े बड़े नोट भी आप क्विक नोट में, कोई लिमिटेशन है क्या सर? कुछ नहीं मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। अब फिर मैं इससे बड़ा एक क्विक नोट बनाता हूं, देखूं, क्योंकि ये चीज तो मैं भी आज कर रहा हूं कि बड़ा बड़ा नोट, मैं तो अभी केवल मैंने 1.5 पेज का ऐड किया, आ गया ना, देखिए ये अच्छी चीज है। हाँ, तो अब हम, आप सोच सकते हैं कि क्योंकि आपका कुछ इस तरह नमूने होंगे ना नोटिंग के, कि जो अक्सर हर फाइल में ये नमूने यदा कदा हम रखते ही देते ही हैं। तो आप एक एक पेज का भी अगर क्विक नोट में रख सकते हैं, तो आपका एक तो टाइम, जैसा ई ऑफिस का पहला ही नियम जो था ना कि हमारा क्या करना था, उसका समय बचत कर रहा है और पैसा बचत कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समय बचत के लिए कितना बड़ा कि हमें एक पेज का पूरा नोट लिखना है, तो एक क्लिक पर वो पूरा नोट हमारा यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये हिंदी का इसमें ई ऑफिस में ये सबसे बड़ा मुझे लगा कि हिंदी में हम इसमें बड़े आसान तरीके से कम समय में ये कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में तो कर ही दिया हमने, ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम हिंदी में, ये आपका अगर देख रहे हैं कि कम ई ऑफिस में तो ये कर ही रहे हैं, इसमें एड्रेस बुक भी आप अपना हिंदी में बना सकते हैं। सारे जो लोग हैं इनका यूजर नेम, उनका पदनाम और ईमेल आईडी छोड़कर ये आप यहाँ पर हिंदी में भी उनका बना के कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं, यूजर ग्रुप भी बना सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर ग्रुप बनाया हुआ है कि मुख्यालय राजभाषा कर्मसमिति के सदस्यों की सूची,
मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और सारे सदस्यों की यहाँ पे सूची मेरे पास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह का भी हम ई ऑफिस में रेडीमेड बना सकते हैं। इस तरह हम जो फाइल की नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के बारे में तो कुछ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है कि ड्राफ्ट कैसे हमें करना है। ड्राफ्टिंग के बारे में तो आप लोग को मालूम ही है। मेन था कि आज की नोटिंग हम कैसे हिंदी में कर सकें। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक जो बताया इतना आप लोग को सबको मालूम चल गया होगा। तो इसमें कुछ पूछना है तो बताइए आप। अरुण जी। जी सर। तो यहाँ हाँ, नोटिंग में क्या करना है, कैसे हिंदी में लिखना है, क्योंकि टाइपिंग अब उतनी आवश्यक नहीं रह गई है। आप एक बार बैठ के क्विक नोट के जरिए आप सारे नोट, क्योंकि हमें नोट ही लिखना है इसमें, ये ऑफिस में नोट कई है, वो नोट ही लिखना है। बाकी तो आप किसी भी उसमें क्या नाम है, टाइपिंग टूल के जरिए अगर यूनिकोड में नहीं भी कर रहे हैं तो पत्राचार का जहाँ तक बात है, क्योंकि पीडीएफ हमें अपलोड करना होता है। ठीक है, तो पीडीएफ तो आप किसी भी फॉन्ट में अगर बना के इसमें पीडीएफ बना ले रहे हैं तो वो तो खुलेगा ही खुलेगा, कहीं पे भी खुलेगा, क्योंकि पिक्चर मोड में हो जाता है वो। मेन होता है हम लोग को नोटिंग करनी है, नोटिंग वो भी हिंदी में करनी है। और अगर हमारे पास टाइपिंग टूल नहीं भी है उसके बावजूद हम यहाँ पर हिंदी में टाइप कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध हो गई है। ड्राफ्टिंग जो है अभी इसमें डायरेक्ट करने का ऑप्शन अभी तक नहीं है, इसमें पीडीएफ के थ्रू ही डालना है। हाँ, वो जो भी ड्राफ्टिंग होगी वो सभी पीडीएफ फॉर्म में ही होगी, वो भी 20 GB MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 20 MB से अधिक है तो आप पार्ट फाइल बना सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट जब हम लोग अपलोड करते हैं तो उसमें सपोज हायर ऑफिसर कुछ उसमें ऐड या प्लस माइनस कुछ करना चाहता है तो उसमें तो कर नहीं सकता क्योंकि वो पीडीएफ है। तो इसके लिए और चीज एक बताता हूं मैं। यहाँ पर जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, इसमें नहीं कर सकता ना। अब जैसे हमने ये इस साइड में जो आ रही है ये तो डायरी करी हुई चीजें आ रही है ना, हमने डायराइज किया हुआ है। वहाँ रिसीट है, ये रिसीट है। जी 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 जी, डायरीज करी हुई है, रिसीट है ये। अब इस रिसीट के आधार पर हमें नोट लिखा है हमने, ठीक है ना। अब ये नोट लिखा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए कृपया मसौदा का अवलोकन करें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ का ये मैंने लिख दिया, कृपया मसौदा का अनमोल अवलोकन करें। अब मुझे एक मसौदा इसमें लगाना है, वो मसौदा जो वो देखें और उसमें देख लें कि अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करें, नहीं अमेंडमेंट करना है तो उसको फाइनल उस पर साइन कर दें, डिजिटल साइन कर दें। और डिजिटल साइन जब करेंगे तो उससे पहले उस लेटर को उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। डिजिटल साइन हमेशा पीडीएफ फाइल पे ही होता है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई ऐसा मसौदा लगाएं जो वहां एडिटेबल हो, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे जाएंगे, यहाँ आप देख रहे होंगे नोटिंग, करस्पॉन्डेंस और ड्राफ्ट, यहाँ दिख रहा है। जी। तो यहाँ पर दो दिखाई देगा, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर आप करना क्या है, ये एक ब्लैंक पेज आया, इसमें आपको अपलोड करेंगे। देखिए कोई और आया अभी लॉबी में, पंकज त्रिपाठी। यहाँ पर आपको एक
लेटर वर्ड फाइल का डालना है। तो मैंने जैसे अभी कर ले रहा हूँ, इसी को लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, इसी को कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, इसी को कर लेते हैं। हाँ, यहाँ कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट प्लेन ये कर दिया। ये हमने लेटर भेज दिया और यहाँ पर अब तो इसमें नाम वाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल साइन करेंगे तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। केवल मुझे ये भेजना है। अब हमने इसको कर दिया, इसका सारी चीज़ें लिख दी हमने। ड्राफ्ट का ये फाइल का नमूना है, इसको हिंदी कर दिया हमने। प्रीफिक्स, ड्राफ्ट नेचर, डीओ लेटर जैसे हमने लिख दिया, या जैसा भी देखना हो आप कर दीजिएगा। प्रीफिक्स की बात नहीं है। कम्युनिकेशन डिटेल किसको भेजना है, जैसे हमने ठीक है किसी को भेज देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट कुछ नहीं, यहाँ नाम चूज करना है। जैसे मैंने अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, इनका नाम लिख दिया, रेलवे बोर्ड का सारा आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है ना, यहाँ सेव कर दिया हमने। सेव कर दिया। अब हम फिर इस फाइल पे गए, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन एक आइकन आ गया, ये मेरा ड्राफ्ट लग गया यहाँ पर। इस ड्राफ्ट पे फिर क्लिक करते हैं हम, ये ड्राफ्ट क्लिक किया, ये ड्राफ्ट हमारा आ गया, ठीक है। ये ड्राफ्ट हमारा ये वर्ड में है, अभी वर्ड फाइल में है। यहाँ पर ये आप जाएगा, वो चाहे तो इसको यहीं पे एडिट कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा। इसको हाँ, इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं वो। अच्छा सर, मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलिए। जब आप ग्रीन नोट में नोटिंग टाइप करते हैं, हाँ, और आप ड्राफ्ट क्रिएट करने के बाद हाँ, आप नोटिंग ग्रीन नोट के इसमें जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में टीओसी, रीसेंट, ऑल, प्रीवियस नोटिंग्स दिखता है। हाँ, तो वहां पर ड्राफ्ट क्यों नहीं दिखता है? नहीं, ड्राफ्ट ऊपर दिखाई देगा ना, यहाँ पर। ऐसे मैंने जिसके पास हम भेज रहे हैं उस अधिकारी को तो आप अभी जैसे स्क्रीन दिखा रहे हैं ना, उसमें रीसेंट वाला दिख रहा है ना। हाँ, तो उसको हम चाहते हैं कि आपका कहने का मतलब है उसको नहीं पता चलेगा। नहीं, उसको मैंने उनको वो जब हम लोग न्यू व्यू ड्राफ्ट दिखाते हैं ना, हाँ, वो वाला देखना चाहते हैं वो जब। हाँ, हाँ, तो वो यहाँ पे देखिए क्लिक करने के बाद आता है। हाँ, हाँ, तो एक तो यहीं पे सामने दिख गया वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास फाइल, ठीक है ना, मेरे पास इनबॉक्स में फाइल आई हुई है कोई, ये दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। प्रत्येक फाइल के संग एक ड्राफ्ट लगा हुआ है हमारा, ठीक है ना। तो हमें पता है, जैसे जिसके पास फाइल जाएगी तो उसको मालूम चल जाएगा ना कि ये कोई चीजें ग्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपना उसके इनबॉक्स में आया है, ये यहाँ पे वो अपना क्लिक करेगा, और जब क्लिक करेगा तो ऊपर दिख रहा है उसको एक ड्राफ्ट लगा हुआ है, वो ड्राफ्ट क्लिक करेगा और दिख जाएगा कि यहाँ पे एक लेटर लगा हुआ है यहाँ साइन करने के लिए, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, यहीं पे साइन नहीं कर पाएगा, वो यहीं पे साइन नहीं करेगा, उसको ये करेगा डाउनलोड, ठीक है ना। यहाँ डाउनलोड करेगा और वहाँ पीडीएफ फाइल में ये खुलेगी, क्योंकि इधर जब भी वो होगी वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगी, ठीक है ना। डाउनलोड होने में पीडीएफ फाइल ही डाउनलोड होगी। अब डाउनलोड किया उसने और उसने वहां पे अपना डिजिटल साइन किया और फिर यहाँ पर अपलोड कर दिया, फिर अपलोड करके हाँ हमारे पास बैक कर दिया। फिर आप देखेंगे कि आपके पास फिर आ गई फाइल बैक होके, ठीक है। कि जैसे मेरे पास फाइल बैक होके आई हुई है, सेंड बाई इन लोगों ने सेंड किया हुआ है ना मेरे पास, कि
साइन करके मेरे पास बैक कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि भाई मेरा ड्राफ्ट लगा हुआ है, तो व्यू ड्राफ्ट की जरूरत भी नहीं है, वो सामने दिख रहा है उसको। अच्छा, हाँ, कहीं उसे इधर उधर नहीं देखना है उसे। पहली बात तो उसके इनबॉक्स में जो फाइल आएगी वहीं पे दिख जाएगा उसे कि ये मेरा ग्रीन कुछ लगा हुआ है इसके साथ। अगर जैसे इसके साथ कोई ड्राफ्ट नहीं लगा हुआ है, ये वाला जो है इसके साथ कोई ड्राफ्ट नहीं लगा है, यहाँ पे वो क्लिक कर रहा है जैसे मेरा है, यहाँ पे भी नहीं ड्राफ्ट है, कुछ कोई ड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे ड्राफ्ट लगा हुआ है वहां पे हमें दिख रहा है कि हाँ इसमें ड्राफ्ट लगा हुआ है कुछ, तो इस तरह दिख सकता है, ठीक है। ये अटैच्ड ड्राफ्ट जो है ये पीडीएफ में भी हो सकता है, वर्ड फाइल में भी हो सकता है। हाँ, पीडीएफ में आप जब करेंगे तो वो एडिटेबल नहीं होगा ना, वो एडिट नहीं किया जा सकता। और अगर आप वर्ड फाइल में वहां पे करेंगे, जैसे मैं आपको दोनों चीज दिखा दे रहा हूँ, या ऑफिस नमूना में बेहतर है कि नीचे के जो स्टाफ हैं वो पहले हाँ, फाइल में वर्ड जी वर्ड फाइल में ही वो भेजें आगे, ताकि जो भी अगर संशोधन करना होगा वो संशोधन करके उसको फिर जब डाउनलोड किया जाएगा तो वो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा, ठीक है। वापस जब भेजेंगे हाँ, तो पीडीएफ में साइन, पीडीएफ में डाउन, हाँ, डिजिटल साइन करके वो पीडीएफ में फिर से उसी पे ओवरराइट हो जाएगा। अच्छा। उस पे अपलोड करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, तो पहले पड़ा हुआ है। जैसे करेक्शन करने के बाद, हाँ, जैसे ऊपर भेजा गया तो कुछ करेक्शन करने के बाद वापस नीचे भेजा गया, हाँ तो तो करेक्शन करके वो भेज रहे हैं जो वो उन्होंने अभी डिजिटल साइन नहीं किया है ना, तो फिर वर्ड में आ जाएगा, फिर उसको जो भी और कुछ करना है कर दिया, या वो उसी पे लिख देंगे कि ये इसको फिर से भेजें, हाँ, फिर से पुटअप करें, हाँ, ठीक करके इसको फिर से पुटअप करें, ठीक है। तो इस तरह हम हिंदी में भी बड़े इजी तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग को पूछना हो कुछ इसमें तो, नहीं तो फिर हम करते हैं इसको। अगला सत्र जो होगा वो 3:30 बजे से है ना? नहीं, 2:30 बजे से, मतलब 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 2:30 बजे तो कितने बजे से स्टार्ट करेंगे आप? नहीं, 2:30 बजे का ही आपने ये बनाया हुआ है। हाँ, अभी तो मैंने लिंक नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, लिंक अभी तो पहले वाले का है ये लिंक। अच्छा, हाँ, तो 2:30 बजे से आप क्रिएट कर दें, 2:30 बजे ही सब जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, हाँ, तो इसका मैं इस सत्र का अटेंडेंस जो है यहाँ दिख रहा है ना आपको, यहाँ अटेंडेंस में इसका डाउनलोड कर लेता हूँ इस समय का। 13 लोग पहले कुछ लोग आए गए। हाँ, अब क्या करा है इस समय का। अच्छा, लास्ट जो है वही मतलब डाउनलोड होता है। हाँ, नहीं, बीच में जब भी हम डाउनलोड करना चाहेंगे वो डाउनलोड होता जाएगा। अच्छा, ठीक है ना, तो इस समय का डाउनलोड कर लें पहले, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं ये डाउनलोड हो जाए। और जो कार्यालय के जो अधिक कर्मचारीगण हैं और कुछ फिलहाल पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं सर से। हाँ, अभी है टाइम, फिर 3 बजे वाला तो दूसरा और नहीं तो अगले सत्र में हम लोग फिर जुड़ेंगे। पूजा या त्रिपाठी कुछ पूछना है क्या? और नो सर। अच्छा, नो सर। ठीक है, तो आगे हम लोग जब चर्चा करेंगे तो कुछ बातें और आएंगी, तो उसमें फिर हम लोग चर्चा ये अभी डाउनलोड हुआ नहीं है, हैंग हुआ है क्या? मैंने अटेंडेंस लिख लिया है। लिख लिया है ना? चलिए, ठीक। मैंने अटेंडेंस लिख लिया है। टोटल 18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक। मतलब 41 लोगों का था उसमें। हाँ, तो सेकंड सत्र में उनको जरूर जोड़िएगा। हाँ, ठीक है। तो सभी से अनुग्रह है कि 2:45 तक अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है। हम लोग 2:30 बजे का हम लोग ये तैयार कर देंगे। जी। लेटेस्ट सभी 2:45 तक जरूर जुड़ जाएं।
क्योंकि जल्दी जुड़ेंगे तो ज़्यादा जानकारी भी मिलेगी और जल्दी फिर समाप्ति भी होगी। हाँ, तो मैं इसका 2:30 बजे वाला फिर से लिंक क्रिएट करके आपके व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। जी जी, तो अभी सबको लिंक भी भेज दिया जाएगा। जी 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 जी, ठीक है। फिर इस सत्र को यहीं पे हम समाप्त किया जाए। जी, धन्यवाद सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।